यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, यदि एक आपको अंक दे दिए गए हैं और इसको बोला कि 144 से विभाज्य है, तो हमें बताना है 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। दोस्तों 144 से भाग देना कठिन हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस है और भाग में देख रहे हैं आपको x और y बीच में दो संख्याएं भी दे दी गई हैं। तो इस वजह से हम इसको भाग देंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन इसका बाई ट्रिक अगर हम इसको सॉल्व करें तो मात्र हम 5 से 6 सेकंडों में इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन हम इसको 5 या 6 सेकंड में आपको सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मैं इसको आपको बेसिक्स इसको बताऊँगा कि आपको कैसे इस ट्रिक को अप्लाई करना है एंड इसको कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, 144 मेरे पास कोई संख्या दी गई है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 144 हमसे बोला कि 144 से भाग दिया जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 144 मेरे पास संख्या है, तो मैं इसको फैक्टराइज करूँगा। तो फैक्टराइज करने पे मेरे पास क्या आएगा, मैं तो या तो 12 से गुना 12 कर सकता हूँ, लेकिन 12 से भाग देना भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैं 9 ले लूँगा और यहाँ पे 16 ले लूँगा। आप जानते हैं कि 16 से कोई संख्या तब कटती है जब किसी संख्या के लास्ट 4 अंक अगर 16 से कट जाते हैं तो संख्या पूरी तरह से 16 से कट जाती है। तो यहाँ पे आप जो संख्या आपके सामने दी गई है, यहाँ से मैं लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे ले लूँगा, यानी कि 5, 9, 5 वाई। अब मैं इसको क्या करूँगा, 16 से भाग लगा दूँगा। तो 16 से भाग लगाएँगे तो 16 दूना 48 हो जाता, 16 दूना 32, 16 तिया 48 यहाँ पे हो जाएगा। यानी यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा और यहाँ पे 1 मिल जाएगा। अब इसको यहाँ पे दोस्तों 5 यहाँ से आप नोट डाउन कर लेंगे। जैसे आप 5 को यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, आप यहाँ पे 7 टाइम्स अगर लेकर जाते हैं, यानी कि 16 से अगर आप 7 में भाग लगाते हैं, तो यहाँ पे जो आपके सामने संख्याएँ आएँगी, यहाँ पे अगर आपके सामने मैं संख्या लिखूँ तो 112 यहाँ पे आ जाएगा। 112, सॉरी यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया। 112 यहाँ पे जो आपके पास संख्या होगी, यहाँ पे 112 आपके पास आएगी और इसमें से जब आप इसको घटा लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और लास्ट में आपके सामने बचेगा क्या, y। अब यहाँ पे आप ही बताइए कि यहाँ पे y का ऐसा क्या मान रखें कि यह संख्या पूरी तरह से कट जाए। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर 3 दिया है तो मैं y का मान अगर 2 रख दूँ तो 32 हो जाएगा और 16 से 32 डिविजिबल है, यानी 16 से भाग देने पे 32 कट जाएगा। यानी हमें पता चल गया कि y का जो मान होगा, y का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे y का मान 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इस सभी को इरेज़ करते हैं। यहाँ पे y के मान को यहाँ पे अगर पुट किया जाए, तो हम इसको अच्छे से अब सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पहले इन सभी को इरेज कर लेते हैं, ताकि हमें लगाने में आगे का जो प्रोसेस है उसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमारा जो y का मान मिला था 2 मिला था, इतना हमने नोट डाउन किया। अब यहाँ पे y का मान जो मेरे पास 2 है, मैं उसको y के मान को अगर यहाँ पे पुट कर लूँ तो मेरे पास संख्या अब क्या बन जाएगी, मेरे पास संख्या पूरी तरह से बन गई 6, 7, 0, 4, 4, 8, x, 8, 5, 9, 5 और y की जगह मैं यहाँ पे 2 पुट कर लिया। तो मेरे पास यह फाइनल जो संख्या है, यह संख्या बनी। और आपको यहाँ पे पता था कि मैं जब 144 का जब मैं फैक्टर यहाँ पे किया था, 144 का जब मैं फैक्टर किया था, तो यह 9 और 16 में यहाँ पे टूटा था, यानी कि 9 और 16 से। तो 16 से मैंने अब यहाँ पे डिवाइड कर लिया, लेकिन मैं अब यहाँ पे 9 से डिवाइड करूँगा और 9 से डिवाइड करने के लिए आपको पता है कि सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिवाइड हो जाती हैं तो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। तो यहाँ से मैं सम ऑफ डिजिट को पहले 9 वाले को काट लेता हूँ और यहाँ से मेरे पास जो फाइनल आंसर, यहाँ से 5 और 4 को काटूँगा 9 हो जाएगा और यहाँ से 7 और 2 को काटूँ तो यहाँ से 9 हो जाएगा और यहाँ पे 5 और 4 को काटूँ तो 9 हो जाएगा। 8, 8, 16 मेरे पास बच गया। 16 में जब मैं 6 को जोड़ा, 16 में जब मैं 6 को जोड़ा तो यहाँ पे 22 आ गया। 16 में जब मैं 6 को जोड़ा तो यहाँ पे 22 आ गया और मैं इसको लिख क्या सकता हूँ, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको और अच्छे से अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर इसको कवर करना चाहूँ तो इसको और अच्छे से मैं कवर कर सकता हूँ। कैसे? अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जब हमारे पास संख्याएँ दी गई हैं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 6 + 8 प्लस 8, मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ और प्लस यक्स को भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे आपको पता है कि मैं जब यहाँ पे कर रहा हूँ तो 8 दूना 16 हो जा रहा है। 16 में मैं जब 6 को जोड़ रहा हूँ तो 24 हो जा रहा है। लेकिन 24 दोस्तों यहाँ पे 9 से नहीं कटता।
यहाँ पे मैं जब जोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 16 22 हो जा रहा है। और 22 दोस्तों यहाँ पे आने के बाद यह नहीं करता, तो इसको काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें मान को पुट करना पड़ेगा। तो मान कैसे पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 22 है और हमें 9 से काटने के लिए 27 चाहिए। तो मैं अगर यक्स का मान 5 रख दूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से यहाँ पे मेरे पास कट जाएगी संख्याएं, क्योंकि 8 6 14 हो गया, 14 और जो 22 हो गया, 22 में 5 जोड़ तो मेरा 27 हो गया, और 9 से यह पूरी तरह से कट गया, यानी यक्स का जो मान आ गया वो 9 आ गया। हमसे क्या पूछा है, 2x प्लस 3y, तो 2x की जगह मैं 5 रख लूँगा, और यहाँ पे वो हमारे पास जो y का मान था वो 2 आया था, तो मैं इसको 2 रख लूँगा। तो यहाँ पे 10 और प्लस 6, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो बी यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।